ये डाकू बैठे हैं, डाकू के पीछे बैठा हुआ परमात्मा योगी पुकार रहा है, मान जाओ मान जाओ, आवाज दे रहा है, आगाज दे रहा है, जाग जाओ। पर क्या करे, भोगों के बाजार में, मंडी में इतनी इतनी एक भोगों की, एक सब्जी वाले की, दूसरी सब्जी वाले की आवाज आती है कि किसी की कोई आवाज समझ में नहीं आती। कभी पेट पिरान लगत है, कभी मोड़ पिरान लगत, कभी पैर, कभी कुछ, कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी, कभी अच्छा खाना, कभी कच्चा सोना। मात्र इन 5 इंद्रियों की भोगों की इतनी इतनी कोलाहल मेरे भीतर है कि सत्य की आवाज और परमात्मा की आगाज हमें सुना ही नहीं दे रही है। भीतर की आवाज सुना ही नहीं दे रही है। सुन लो थोड़ा सा। वह परमात्मा भी वही कह रहे हैं कि भैया मैं आऊं तो कैसे आऊं, आने के लिए भी तो कुछ तो तेरे पास हो, ठहरने के लिए भी कुछ व्यवस्था तेरे पास हो। मैं ठहरूं तो कहाँ? अपनी पहले चलनी को तो साफ कर, पहले चलनी को बंद तो कर, तभी तो मैं ठहर पाऊंगा। जिन्होंने वास्तव में हित का उपदेश दिया है, उस परमात्मा को पुनः हित करने के लिए अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं कि थोड़े से आ जाओ, थोड़े से आ जाओ। क्योंकि ये पक्का है, परमात्मा ने तो मात्र दिव्य ध्वनि के द्वारा जो कहा वह आज कागजों में लिखकर जिनवाणी रूप में, शास्त्र रूप में, ग्रंथ रूप में हमारे सामने है। हम भी पढ़ते हैं, उसको बाँच के सुनाने वाले सलाहकार भी बहुत सारे मिलेंगे, पर सच्चे मार्गदर्शक तो 1-2 ही होते हैं, जो निर्ग्रंथ मुनि और मात्र परमात्मा ही होते हैं। क्योंकि ये जितना भी है ना, बिल्कुल उस नक्शे की तरह है। क्यों बॉबी भैया, पढ़ाई लिखाई करी आपने कुछ? नहीं, मुझे पता है पढ़े होंगे, पूछ रहा हूँ। जब स्कूल में पढ़े होंगे आप, तब स्कूल में कभी नक्शा वगैरह देखा आपने? भारत का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, झांसी जिले का, आप लोगों ने नहीं देखे? नक्शे भी देखे, बनाए भी होंगे, पर उस नक्शे में क्या लिखा, कौन सा क्या संकेत है, किस चिन्ह से क्या है, उसको बाँचने वाला हर कोई हर नक्शे को नहीं पढ़ता। पढ़ पाता है? नहीं पढ़ पाता। जाके देख लो, अभी वे आपके वो आप 24 बना रहे, वहाँ वेदी बना रहे, जो इंजीनियर ने नक्शे बना के दिए, हर कोई पढ़ पा रहा है? नहीं पढ़ पाता। जिसने उसे जाना है, पहचाना है, वही उसे पढ़कर सुना सकता है। ऐसे ही ये जिनवाणी जो हमारे पास वर्तमान में है, मात्र नक्शे के रूप में बची है। पर उस नक्शे में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, ये हित का उपदेश समझाने वाला कोई है तो वे निधि की प्रतिनिधि रूप निर्ग्रंथ गुरु है। नक्शा पढ़ने के लिए, पत्र पढ़ने के लिए जानकार के पास जाते हैं, तो फिर ये जिनवाणी समझने के लिए जो उसका जानकार है उनके पास क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं सुनना चाहते उनकी वाणी को? क्यों नहीं भीतर उतारना चाहते हैं? नक्शे पढ़ने के लिए जानकार चाहिए, फिर जिनवाणी और सत्य जानने के लिए जानकार के पास क्यों नहीं पहुंचते? हो सकता है पुराणों की घटना की जैसी वर्तमान की स्थिति हो। एक बहुत कुप्रसिद्ध डाकू था, पूरे नगर में और पूरे देश को उसने हिला के रख दिया था। राजा के महल में भी इतनी खूबियां करके वो डाका डाल के आता था कि राजा भी बरसों से उसे पकड़ नहीं पाए। उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, उसने बेटे को बुलाया, बेटा इतना ध्यान रखना, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैंने बाकी सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है, पर एक अंतिम शिक्षा तू ध्यान में रखना। कभी धोखे से तुम्हें कोई दिगंबर मुनि मिले, कोई धोखे से तुम्हें कोई दिगंबर मुनि मिले, कोई दिगंबर योगी मिले, तो तुम उनके पास जाना मत। क्या कहा? धोखे से कोई दिगंबर मुनि दिखे, मिले, पास तो जाना ही नहीं। और धोखे से भी उनकी कोई वाणी, कोई शब्द भी सुनाई दे तो तुम अपने कानों में उंगली डाल देना, उनकी भाषा को, उनकी प्रवचन को कभी मत सुनना। तो उसने कहा, पिताजी क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हें अगर वास्तव में मेरे जैसा जीवन जीना है, खूंखार डाकू बन के जीना है और कभी किसी के हाथ नहीं लगना है, तो मैं जितना कह रहा हूं उतना मान लेना। पिता ने क्या सलाह दी?
पिता ने क्या सलाह दी? कहीं दिगंबर साधु के दर्शन नहीं करना, और कभी प्रवचन भी हो रहे हो तो कानों में उंगली डालकर आगे चले जाना। ये इसलिए कह रहा हूं बेटा, अगर धोखे से भी तुमने उनके कुछ वाक्य सुन लिए, कुछ जिनवाणी का एक शब्द भी पढ़ गया, मुनिराज के वाक्य कुछ सुन लेंगे, तो तेरा यह धंधा चौपट हो जाएगा। तेरा ये जो धंधा है, तो जिससे रोजी रोटी कर रहा है, खा पी रहा है ना, तेरा ये धंधा, तेरा ये व्यापार चौपट हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के प्रवचन सुनना मत। उसकी बात सुन लेगा तो तुझे वैराग्य हो जाएगा और तू संसार से, इस व्यापार से सबको छोड़कर बैठ जाएगा। ऐसा ही तो माता आप लोगों ने आपके बच्चों को तो नहीं सिखाया? हाँ, ऐसा लग रहा है संख्या देखकर। पहले दिन कुछ थी और आज ऐसा ही लग रहा है कि महाराज जब ठंड है सो घर में बैठो। है ऐसा ही शायद है। कुछ कुछ लोगों से कान डाल बिल्कुल सुनना नहीं। सुन लेंगे तो घर से वैराग्य हो जाएगा, सुन लेंगे तो सत्य का बोध हो जाएगा। जैसे उस डाकू के पिता ने डाकू को समझाया था, वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वह डाकू तो अपनी उम्र खत्म करके चला गया। इतना आतंक उस बेटे डाकू ने भी मचा लिया था कि सम्राट ने खूब प्रयास किया उसे पकड़ने का, पर सब कुछ तरकीबें डाकू ने सिखाई थी, भी कौन हाथ में आने वाला था। अचानक चलते चलते वह रास्ते से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते जैन मंदिर के पास पहुंचा और उसे पिता की बात याद आ गई। मंदिर के सामने से जाते जाते पिता की बात आ गई, क्योंकि बाहर बोर्ड पे लिखा था, फोटो लगी थी कि अमुक महाराज विराजमान है। उसने सोचा यहाँ महाराज है, पिता ने कहा है कि उसकी बात, उनकी बात सुनना नहीं। अब बेटा तो बेटा था, कौन से पिता की कौन सा बेटा मानता है? विरला ही बेटा होता है जो पिता की मानता है। मानता भी उतनी है माँ जितनी उसे माननी होती है, हर बात नहीं मान। बेटे को भी जिज्ञासा हुई, पिता ने जब कहा है कि उनकी बात सुनो मत, मतलब कुछ ना कुछ है। ये अनादिकाल से चलता आ रहा है और आज भी बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है, जहाँ निषेध होता है वही आकर्षण होता है। छोटे बच्चे से भी आप कह देना कि बेटा इसको छूना मत, वो पक्के में जाके पहले उसे उठाएगा। आपने मना क्यों किया? आप तो मैं उसे उठाऊंगा। उसके भी भीतर वह जिज्ञासा थी, आकर्षण था। निषेध क्यों किया पिताजी ने? मैं देखूं क्या, पहुंचूं क्या, जाऊं क्या, सोच रहा था। फिर उसने सोचा रहने दे, नहीं जाते, अपन को पहुंचना भी है, और किसी ने अगर पहचान लिया, देख लिया कुछ भीड़ में, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुपचाप आगे बढ़ने लग गया। पर पिताजी ने ये भी कहा था कि कान में उंगली डालना, सुनना नहीं। उसे पुनः लगा कि मतलब कुछ ना कुछ बात सत्य है, तथ्य है। सत्य की बात कह रहे होंगे तभी तो पिता ने कहा होगा। वो जा ही रहा था, किसी व्यक्ति ने मुनिराज से प्रश्न पूछा। हो सकता है आपके गुरुसराय में जैसे सम्यक समाधान चल रहा है वैसे कुछ समाधान वे दे रहे होंगे। से उन किसी श्रावक ने पूछा कि गुरुजी ये देव चतुर निकाय के कैसे होते हैं, कौन होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है? उसका प्रश्न तो उसने सुन लिया। अब उसे भी जिज्ञासा हुई कि भाई ये प्रश्न तो सही है, देव मैंने सुना है, होते हैं, क्या है, कैसा है? और एक ही वाक्य सुन पाया। उतने में पुनः पिताजी की याद आ गई कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि मुनिराज के उपदेश, देशना, प्रवचन बिल्कुल नहीं सुनना। एक दो ही वाक्य उसने सुने, तुरंत कान में उंगली डाली और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया और जैसे ही वह आगे ही बढ़ा था, पता नहीं लोगों ने, सबने उसे भाप लिया और उस सम्राट के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के महल में तो ले आए, पर उसका कोई सबूत ही किसी के पास नहीं था। चोर का कोई सबूत ही नहीं था कि इसने चोरी की, डाका डाला। इतनी होशियारी से उसने डाके डाले थे, सम्राट को भी लूटा था, कि उसके पास कोई सबूत नहीं था। राजा ने सलाह की मंत्रियों से कि अपन तो उसे पकड़
पकड़ तो लाए हैं, पर अब उससे कबूल कैसे करवाएं? क्योंकि सबके सामने कुछ तो सबूत चाहिए, नहीं तो उसके मुख से कबूल होना चाहिए कि हाँ मैंने चोरी की। मंत्रियों ने बहुत अच्छी युक्ति दी, राजा ने बिल्कुल वैसे ही किया। खूब सारी उस चोर को, डाकू को शराब पिला दी, खूब शराब पिला दी, और जितनी जितनी नगर की सुंदर सुंदर नर्तकी थी उन सबको बुलाया और महल के एक कमरे में सुंदर उसको शराब पिलाकर संगीत नृत्य शुरू कर दिया। अब कोई शराब पिएगा तो नशे में धुंध हो ही जाएगा। नशे में धुंध हो गया और अचानक से उस बीच बीच में जैसे ही उसका नशा खुलता था, वह देखता था कि अरे वाह, ये नर्तकियाँ नृत्य कर रही है, क्या है। अचानक वह वही लेटे लेटे चिल्ला पड़ा, मैं कहाँ आया हूँ, ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ। ये सब कुछ उनका षड्यंत्र था, राजा और मंत्री का। पीछे से आवाज आई, आप स्वर्ग में आ चुके हो, आपका स्वागत है, आइए। ये आपने जिंदगी भर किए हुए उस कार्य का आपको फल मिल रहा है, आपका स्वर्ग में स्वागत है, आपको और अच्छे स्थान पर ले जाया जाएगा। पर आपने जितना जितना अपने जीवन में गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, उनको परमात्मा के चरणों में कबूल कर दो। एक बार, दो बार, चार बार उसने आवाज सुनी और पता नहीं क्या होश आया उसको। वो सोचता है कि मैंने तो कुछ अलग सुना था, पाप करने से स्वर्ग तो कोई नहीं जाता, मैंने बचपन से ही जाना है, और जिंदगी में मैंने ऐसा कोई पुण्य किया ही नहीं कि मैं स्वर्ग में आया हूं। उतने में पुनः उसे उस मुनिराज के प्रवचन के दो वाक्य मात्र सुनाई दिए, पुनः कानों में गूंजने लगे कि अरे, अगर ये स्वर्ग है, ये नर्तकियां है, ये अप्सराएं है, तो स्वर्गों के देवों की परछाई नहीं होती। उसने देखा ये तो नर्तकियां नाच रही है, उनकी सबकी परछाइयां, मतलब ये स्वर्ग नहीं है। पुनः आवाज आई, बोल, अपने पापों को कबूल कर, तूने कितने कितने पाप किए हैं, परमात्मा तुझसे खुश होकर तुम्हें और अच्छे स्थान पर ले जाएगा। इतनी सी बात सुनकर उसके तो जो बेहोशी थे वो गायब हो गई। वो कहता है, मैंने एक ही वाक्य सुना, परछाई नहीं पड़ती, इनकी तो परछाई है। अब उत्तर भी देना था। उसने कहा, पाप ये क्या होता है, जिंदगी भर मैंने कभी पाप किया ही नहीं। अब फंस जाता सत्य बोलता तो। जिंदगी भर मैंने पाप नाम को शब्द को ही नहीं सुना, और मैंने तो यही सुना है कि पाप करने से नरक जाते हैं, और आप कह रहे हो ये स्वर्ग है, तो मैंने पुण्य किया है, पाप करके कोई स्वर्ग आता नहीं है, मैं स्वर्ग में आया हूं तो मैं पुण्यात्मा हूं। उसने कोई गुनाह कबूल किया ही नहीं। अब सबूत नहीं मिला, उसने भी कबूल ही नहीं दी। राजा को और मंत्री को उसको छोड़ना पड़ा। जैसे ही वो वहां से छूटा, उसके जैसे ही वह शराब की वह नशा उतर गया, तुरंत दौड़ के भागा। कहाँ? वहां जहां निर्ग्रंथ मुनिराज के दो वाक्य उसने सुने थे। जाके चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए और मुनिराज से, गुरु से कहने लगा, गुरुजी, आपके मात्र दो शब्द, दो पंक्तियों ने मेरे जीवन में इतना इतना बदल कर दिया कि जो मैं पूरी तरह से फंस चुका था, अगर आपकी वह पंक्ति में नहीं सुनता कि देवों की परछाई नहीं होती, तो शायद मैं अपने पूरे पापों को उगल देता और पता नहीं आज फांसी पे चढ़ा होता। मात्र सत्य की दो बूंद, सत्य की दो शब्द, दो वाक्य क्या मैंने सुन लिए, मैं अपने उस फांसी पे चढ़ते हुए बच गया हूँ। अब मैंने निर्णय कर लिया है, जब इतने बड़े संकट से, आपदा से आपके दो वाक्यों ने मुझे बचाया है, तो मैं अपने पूरे जीवन को ही आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसने सब डाका आदि छोड़कर निर्ग्रंथ के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके दीक्षा ले ली। कितना उपदेश सुना था, कितना उपदेश सुना था, मात्र
एक दो वाक्य कुछ शब्द सुने थे आपने माँ, आपने परसों से सुन रहे हैं, पर मात्र सुन रहे हैं। अब चलने में पानी क्या ठहर पाएगा। सुनाओ महाराज जी, हम तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे तो कभी सुने ही नहीं है हमने, पर बदल कुछ नहीं। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, निर्ग्रंथ के वचन अरिहंत की दिव्य ध्वनि मात्र विमुक्ति का ही मार्ग देती है। एक संसार के उस पाप के फल के फांसी सी मुक्ति मिल गई, फिर संसार से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। उसने निर्णय कर लिया, उसने दीक्षा ले ली। आपने दीक्षा नहीं, शिक्षा ही ले लो मोदी जी, दीक्षा बाद में ले लेना, शिक्षा ही ले ले। यो जन्म मृत्यु व्यसनादितीता, जो जन्म मृत्यु और व्यसन से अतीत हो चुका है, ऐसा परमात्मा सदैव देवो हृदय ममास्ता। ऐसे परमात्मा, ऐसे देवादिदेव मेरे भी भीतर आ जाए, क्योंकि वे ही हमारे लिए सच्चे मार्गदर्शक है, अन्य कोई मार्गदर्शक नहीं है। समय हो गया, क्या करूं। आप समय की कीमत राजकुमार जी नहीं जानते। समय को जानते तो समय खराब नहीं होता। कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ अच्छा करना होगा। जीवन को भरना चाहते हो तो कुछ अच्छा करना भी होगा, नहीं तो फिर तमाम उम्र निकल गई चंद्रेश जी की चलनी से पानी भरते भरते। मैं यही सोचता रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। जाओ, काम तो दुकान में जाके करने ही है, घर में जाके करना है। करेंगे पुनः अगले श्लोक पर समय की चर्चा, क्योंकि समय आज का हो चुका। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए, समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।